चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्या लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसके पीछे चर्चा हो चुकी थी। अच्छा, एक चीज़ कभी आपने सोचा है कि अभी से आप सीधे सीधे देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, आपको लगे यार मुझे आता है ना। ये मतलब अक्सर सबको लगता है कि मुझे आता है। ये फेल होने का सबसे बड़ा निशानी होता है कि जब ये लग जाए मुझे आता है, और जब पता चले पेपर में आ जाए फिर आ ही नहीं रहा है ना। मैं कभी गंभीरता से नहीं पढ़ा था, इसलिए तो मैं कर दिया होता, सीरियस नहीं लिया था, तब फिर ऐसे डायलॉग आते हैं, है ना। तो इन सब डायलॉग से बचने के लिए सिंपल तरीका है, जो आता है उसको भी ढंग से पढ़िए, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, टेस्ट दीजिए, मतलब तब तक चलता रहा जब तक कि सारे के सारे क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड जो चीज़ें सही नहीं होने लगे, है ना। नहीं तो ऐसे ही इस बात के भ्रम में रह जाएंगे कि हमको आता तो है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, भ्रम होता है, ठीक है ना। खैर पॉइंट बातें हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, सर स्टाइल मार रहे हैं क्या? 1905 से 1910, मिंटो नहीं, मिंटो है, मिंटू नहीं सर। मिंटू तो मेरे गांव में रहते हैं, अच्छे से आपके गांव में रहते हैं मिंटू। ये द्वितीय मिंटो है, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी में, 1905 1910 ईस्वी में 5 साल रहे हैं ये भी। क्या हुआ, कहानी सुनाते हैं अब आपको, दे रहे हैं कहानी। क्या मतलब पॉइंट ये है, इसके समय में आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। पॉइंट अब 1906 पता होना चाहिए, 1905 रहे, शुरुआत ही हुई थी लॉर्ड मिंटो थी, एकदम याद रहेगा कि जैसे ही मिंटो का समय आया उसके बाद जो है मुस्लिम लीग शुरू हुआ, बस उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना। जैसे मिंटू आया, मिंटू बोला कि सर जल्दी करिए, तो ये लोग जो है जल्दी अपना जो है स्थापना कर रही, याद हो जाएगा। मेन चीज़ याद रखना, कुछ नहीं करना है ना। लुसेंट तो रटा होना चाहिए, एकदम रटा, मतलब एकदम जुबान पे होना चाहिए, जुबान। सर मेरे जुबान पे केवल एक ही चीज़ आती है, भगवान का नाम। हाँ तो लुसेंट भी आना चाहिए। तो एग्जाम क्या करेंगे फिर, वहाँ भजन थोड़ा जाएंगे गाएंगे जा करके। सॉरी, तबीयत खराब है, ध्यान रखिएगा, मतलब बार बार बताना पड़ेगा, बार बार सर एक ही बार बता रहे हैं। 1907 में के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये सूरत अधिवेशन में कहाँ पर हुआ था? सूरत बहुत अच्छी थी, लेकिन मतलब सूरत का चेहरा खूबसूरती है ना, उस टाइप लीजिए। हालांकि गुजरात में जगह है तो पता है आपको। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस क्या हो गया? विभाजन हो गया 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। सत्तर विभाजन हो गया, कष्ट हो गया मुझे, कष्ट हो गया ना, बस ठीक बात है, कष्ट होना चाहिए। इसके शासन में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई। अच्छा, क्या क्या है? इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में क्या किए थे? हैं सर कुछ कर रहे होंगे बैठक में, हाल चाल, चाय तो पीते रहे होंगे ना सर, चाय तो पियेंगे भाई। समाचार पत्र अधिनियम कौन सा? 1908, प्रेस एक्ट 1908 पारित हो गया, याद रखिएगा। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसके बाद क्या है कि बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में, किसके आरोप में? राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा। 1908 को गिरफ्तारी, कितने वर्ष की? बताओ, 6 साल। बड़ी बात है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे ना, बड़ा दर्दनाक स्थिति थी ना, मतलब अजीब अजीब लगेगा आपको। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति। एसपी सिन्हा साहब कहाँ पहुँच गए थे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। देख रहे हैं ना, इतिहास रचे हुए। अब हल्के में, अब आपको नहीं पता है एसपी सिन्हा सर, तो हम क्या करें, है ना सर। हम सर अगर फेमस होते तो हम तुमको जरूर जानते होते हैं। हाँ ठीक बात है, पढ़ेंगे नहीं तो फिर अपने सोचेंगे फेमस हो जाएगा, तो फेमस कौन होंगे फिर आपको पता ना, वही आलतू फालतू लोग सुनाई देंगे, अच्छा यही फेमस है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। मार्लियामेंटो सुधार पता ही होगा आपको, ये तो 1909 वाला पता ही होगा आपको, इजी है ना। उसका तो आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। होर्डिंग नहीं, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा सर इज्जत से नाम लें क्या? लॉर्ड तो खुद ही लगा दिए उन लोगों ने अपने से मतलब अपने से इज्जत बढ़ा देगा लॉर्ड लगा करके। जैसे होता ना कि श्री, मतलब फलाने नाम श्री, तो किसी का नाम मान लीजिए राम है, अब श्री राम अपन से लिख रहे हैं। है ना, तो उस तरह से जो है लॉर्ड हार्डिंग, ये अपने से लॉर्ड लगाए घूम फिर रहे हैं सब। 1910 से 1916, 6 साल, 6 साल रह गए थे। अच्छा यही तो बात है, जो भारत में आया जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, कौन? इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। सर जॉर्ज पंचम,
भारत आए थे। अच्छा सर, संस्कृत में क्या पंचम? इस संस्कृत को उनका नाम क्यों रखा गया? अच्छा, पंचम क्यों कहा गया? ठीक है, याद रखिए। वैसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। भव्य दरबार का मतलब कि डांस वांस चल रहा होगा सर। अब जो भी चल रहा हो, भव्य दरबार लिखा है था, वही समझिएगा। कब का था? 1911। कब बात है? 1911। उस समय कौन थे भाई, जो है आपका गवर्नर जनरल कौन थे? ये देखिए कौन है, 1910 से 16। ठीक है, याद रखिएगा, 10 से 16 कौन है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसके बाद जो है भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन पता ना, बंग भंग कब हुआ था? सोचिएगा सर, हम नहीं सोचेंगे, सोचिएगा। पेपर ये 1905 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। मतलब कलकत्ता से दिल्ली चलते हैं, छपाक छपाक। सर ट्रेन से आ रहे थे क्या, राजधानी उठा के? वैसे याद रखिएगा ना, कब की बात है? 2000 कह रहा हूँ, 1911 है ना। राजधानी कहाँ से कहाँ आई? कलकत्ता से दिल्ली। अच्छा, 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक बात है। उसके बाद क्या आता है? 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। कब? 23 दिसंबर 2012 को, सॉरी 1912 को। देख रहे दिमाग कैसे भटक जाता है। क्या कह रहे हैं कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 7 दिन रुक जाते तो क्या हो जाता? 13 हो जाता। 7 दिन काट दिन है। वैसे धन रखिएगा। ये सब अगर नहीं करेंगे ना, ये डेट वगैरह याद नहीं रहेंगे, सब गायब हो जाएगा। इसलिए है। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी से, क्या बात भाई, देखिए एक कष्ट वाली चीज़ हो गई। बाल मुकुंद को क्या दी गई? फांसी दी गई, फांसी सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध, पता ही है, बहुत फेमस है। 28 जुलाई 1914 बहुत फेमस है। सर हमको नहीं पता था, फेमस है, बहुत फेमस है। सर हमको नहीं पता, बहुत फेमस बहुत फेमस है ना। ध्यान रखिएगा, याद रखिए, कुछ नहीं करना है। इसी के शासन काल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। बताइएगा आपका फिरोज शाह मेहता साहब कौन? फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम सुना होगा, नहीं सुना है? सुन लीजिए। उसको गणेश शंकर विद्यार्थी, आपने पढ़ा होगा, इनको तो किताबों में ही पढ़ा होगा। प्रताप का प्रकाशन किया था ना। उसके बाद 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अच्छा हार्डिंग साहब को बन गए कुलाधिपति बन गए 1916 में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है भाई? उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। 1916 से 1921 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें क्या है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। देख रहे हैं ना, कांग्रेस का एकीकरण हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ? समझौता हुआ। कब? 1916 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक बात है, बात ठीक है। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में पूना जानते हैं ना? पूना कहाँ है सर? अरे सर कहीं होगा पूना में महिला विश्वविद्यालय। कब? 1916। याद रखिएगा, 1916, भूल गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक थे? 1916 1921। 5 साल थे। कितने साल थे? 5 साल। ये भी मतलब 5 साल बिता गए। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग। सर नाम सैडलर क्यों रखा? सैड बहुत रहते क्या? अच्छा सर, शिक्षा के लिए बना दिए गए। बहुत सैड रहने वाला सैडलर, वैसे याद रखिए। बोलेगा नहीं, मतलब टेंशन मत लीजिए। जैसे आ जाए शिक्षा पर आयोग, ऑप्शन रहेगा सामने ही रहेगा, सैडलर मिलाओ, खट से आगे बढ़ो। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए 1917, 20 अगस्त 1917। ठीक है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। देख रहे हैं ना, किस द्वारा? इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके?
मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। ठीक है, बात ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट आता है क्या कि इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, पता होगा आपको, बहुत खतरनाक था ना रॉलेट एक्ट। उसके बाद क्या हुआ, इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड, देख रहे ना, ये भी बहुत दर्दनाक स्थिति थी। 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखो, 19 + 19 कितना हुआ है, 38 हो गया सर, 38 नहीं क्या, नहीं नहीं 19 है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग, कौन बाग, जलियांवाला बाग, जालियांवाला, है ना। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन कौन, खिलाफत और असहयोग, ये दोनों ध्यान रखिएगा, खिलाफत एवं असहयोग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। पूछ ले जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, सर MN रॉय ही थे क्या। हाँ भाई, याद रखिएगा, MN रॉय, सर फुल फॉर्म बताइए तो क्या है, मानवेंद्र नाथ टैगोर, टैगोर हैं सर, राय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, MN रॉय। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। टाइम क्या हुआ, 11 मिनट। चलिए चलते हैं, थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं कुछ, है ना, न पता कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कौन आते हैं, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी, 1921 से 1926, ध्यान रखिएगा। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह, 1921 में मोपला, सर मोपला क्या होता है, अरे मोपला याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ, ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। अच्छा, तो यात्रा की बहुत बड़ी बात काम हो गई क्या। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन है। भाई साहब देख रहे हैं ना, हड़ताल आज से थोड़ी चल रहा है, हड़ताल तो 100 साल पहले से चल रहा है ना, कि मतलब पूरे दिन, मतलब कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है नवंबर 1921 में भारत यात्रा कर रहे हैं, और उस समय सोच के देखिए जो है पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया, पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया, सोच के देखिए चीज़। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड। कब घटी चौरी चौरा कांड, कब घटित हुआ था, 1922 को, कब, फरवरी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, मतलब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने क्या वापस लिया था जब चौरी चौरा कांड हुआ था, आ जाएगा ऑप्शन में, असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन, अब सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है कि भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। कब, 1922 में, कहाँ से, इलाहाबाद में, ध्यान रखिए, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरुआत हुई, ठीक है ना। ये 1922, ध्यान रखिएगा 1922, है ना, ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद आता है कि 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अब कार्य करना प्रारंभ किया। कौन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, कौन भारती, कौन विद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय सर ऐसा कौन सी याद कराता है, याद रखिएगा। उसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना, दोनों लोग मिलकर, कौन कौन, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, कौन पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। कौन, 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता कौन, स्वामी श्रद्धानंद, इनकी जो है हत्या कर दी गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट जो है ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं कि लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन कितना है ये ज़रा देख लीजिए एक बार, ये यहाँ तक। उसके बाद अच्छा इतना ही है, इतना कर लेते, फिर उसके बाद जो है बाकी कल ख़त्म कर देंगे पूरा ना, कल वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए।
लॉर्ड इरविन, कितना टाइम हुआ? 15 मिनट हो गया। टाइम बहुत देना पड़ रहा है सर, क्या बताएं। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन साहब को बस वैसे याद रखिए कि ईर मत याद रखिए, इरविन याद रखिए, इरविन, है ना, बस वैसे याद रहेगा। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, 5 साल, ये भी याद रखिएगा। क्या पॉइंट है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में क्या हुआ? साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन कहाँ पहुंच गया? बम्बई पहुंच गया। तो बड़ी बात होगी, हाँ, बहुत मुद्दा बन गया था साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। भाई जब लाला लाजपत राय मरेंगे लाठीचार्ज में, तो सिंपल सी बात है, बम फेंकेंगे ये। तो 1929 में क्या हुआ? इन्होंने बम फेंक दिया। कहाँ पर? दिल्ली के असेंबली हॉल में, है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाहौर जेल में जतिन दास, जानते हो, भूख हड़ताल से मर गए थे ना। जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। देख रहे हैं ना, भूख से मर गए, कितनी दर्दनाक स्थिति है। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव, देख रहे हैं ना, भूख हड़ताल का कारण। उसके 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1930 बहुत फेमस है ये। उसके बाद क्या आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। बताइए, 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर दिए। देख रहे ना, कर दिए, मतलब करना पड़ा होगा, ऐसे थोड़ा क्यों कर दे खुशी खुशी, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। कभी कभी यही पूछ लेता है ईयर ही। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, याद रखिएगा, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? स्थगित किया गया। वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, याद रखिएगा, में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 ईस्वी में उद्घाटन हुआ था, है ना। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये तो पॉइंट पता होना चाहिए आपको, कई बार करंट अफेयर्स में मिलेगा, ठीक है। तो इतना जो है कहानी है, बाकी कल वाले लेक्चर में हम पूरा इसको जो है फिनिश कर देंगे, बेसिक कवर हो जाएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। अभी यही चल रहा है, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर उसको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।